मंच पर विराजमान राजस्थान नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, सांसद राज्यसभा सम्मान्य राजेंद्र जी गहलोत साहब, सम्मान्य जगवीर जी छाबा साहब, सम्मानित मंच विराजमान सब मारा वरिष्ठ बुजुर्गण, युवा साथी, माताओं बहनों, मीडिया रा बंधु, परिवर्तन यात्रा पूरा राजस्थान रे मोय चारे जगह थी अलग अलग जगह मोय थी निकली अपने हाचोर रे मोय भी परिवर्तन यात्रा री गूंज आप सबरे माध्यम से या कांग्रेस री सरकार ने ओपे हमलावा रहो कि परिवर्तन रो टाइम ओपरो है, थोड़े जावारो टाइम आयो है ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनावारो टाइम आयो है, यार में कोई बीन मेक नहीं है। आज ओबेगे लाला हाड़ी 4 पोड़ी पॉस पर देखवा जाओ, पोड़ी पॉस पर में जी हटे संतोष, जे प्रशासन रो फेलियर, जे ये धरती रे माथे कुकर्म ये कांग्रेस की सरकारें करो है, वो जवाब देवारो टाइम आयो रो है, वो हिसाब किताब करवारो टाइम आयो रो, वो में आप सब रो साथ में सहयोग की जरूरत है। वो हमारा भाई आपने निवेदन करवा चाहो अपने ये क्षेत्र रे माथे जिल्लो बढ़ावारी बड़े चर्चा हुई, सम्मानीय ओटाराम जी चर्चा करी जिल्लो बढ़ियो, पर आप देखो वो ये कि जे दिन जिल्लारी नींव राखी वे दिन एक समाज ना दीकरा ने सरेम गोली मारी ने उरी हत्या करवानो कुकर्म कर्यो, तो यह कांग्रेस की सरकार रो प्रशासन फेलियर रे उगर मार जिम्मेदार है। आप देखो ये कि ओपड़े जो विकास रा कार्य है, वह विकास रा कार्य ने रोकवारो काम कर्यो, कई षड्यंत्र ये रचो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जे ओडाथी विकास मिलो हुआ विकास ने भी अटे अटकावारो काम कर्यो, अटे रोड नाख्यो, और आपने देखो ये जे आ एनएच चढ़ी रह्यो हुआ एनएच ने हेडवारे मोय भी यो हर बार पीडब्ल्यूडी एनएच री जे विंग है वो विंग री गलती रे कारणे आपणे भुगतान करवो पड्यो। आज मने केतो गर्व महसूस हुए कि या नेशनल हाईवे ने पीडब्ल्यूडी एनएच थी ओपे लई और आपणी जे पीड एनएच री जे विंग है वो विंग ने दई और वो हाईवे बनाने आज मो आपरे बीच में आपने कहवा चाहो कि रानीवाड़ा ने पीडब्ल्यूडी रो जे 4 रस्ता या 4 रस्ता रे माथे भी 250 करोड़ री लागत एलिवेटेड ब्रिज री डीपीआर बनावी पी है, जल्दी जल्दी उवारो भी शिलान्यास करीने आपने उवारी भी सौगात में देशो। वो आप सबने एक निवेदन करवा चाहूं, हर पंचायत रे मुझे सरपंच विराजमान है, वो सरपंचों ने भी दियो ने कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक भी ग्रांट ओपन नहीं मिली, ओपन है जे भी पैसा मिले वो केंद्र सरकार दी मिले और केंद्र सरकार रा पैसा ओपड़े हुए पंचायत रा हित रे मो काम लग गया। पर कांग्रेस की जो सरकार है वो भी तृप्त नहीं हुई और वो तृप्त नहीं होने कारणे अबे हर जगह माथे पिछड़ा जाओ मळ्या। अपनो कृषि विज्ञान केंद्र अटे कांग्रेस की सरकार रे कारणे रुकेलो रह्यो। हाँ तो मु धन्यवाद दो कि रानीवाड़ा रे मोने जमीन अलॉट करावी रही उरे कारणे ओपे ओटे कृषि विज्ञान केंद्र खोली ही क्या, नहीं तो वो भी ओपन हेठे नतो मळतो। आपे देख्यो है मने रानीवाड़ा धरना माटे हाचोर जिल्लो बन्यो, रानीवाड़ो के मैं हाचोर में नहीं जाऊं, वाघोड़ा के मैं हाचोर में नहीं जाऊं, धरनो दे रहे हैं। आप खुद विचार करो, हाचोर रो नो मतरो खराब ये करियो कि जेरे कारणे आपणो पड़ोस री विधानसभा भी कही रही है कि मोने हाचोर में नहीं मोने जालोर जे अटाथी 2 गणो सेटो है ओठे रेवाने तैयार हो पण के हाचोर में जवान तैयार नहीं हो। आप खुद विचार करो कि आपड़ा हाचोर ने कौन हद माथे लावी नहीं गयो छोड़ियो। 373 करोड़ रुपया रो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रा पैसा गोजा में थोराया, नर्मदा नहर रो पानी वसुंधरा जी आपने चालू करायो। आज हर गांव रे वो नर्मदा रा पानी दी खेती में 1500 बोरी मूंगफली थोड़े घर में पाके, 100 बोरी जीरो थोड़े घर में पाके और उरे कारणे ओपे आज थोड़ा सुखी हो। बाकी या कांग्रेस की सरकार तो ओपने बर्बाद करवा में खटे कसर नहीं छोड़ी। मारा भाई सब चीजों रो एक समाधान तो क्यों पे सब
जना मળી और यह परिवर्तन यात्रा रे मोए एकजुट हुई और यह परिवर्तन यात्रा में यह कांग्रेस ने मुंह तोड़ जवाब दियो जरे जाइने अपनो कौम है केंद्र सरकार मोती मैं लईने आवो थोरे वास्ते फंड साहब उठाती प्रधानमंत्री आवास योजना मने आज केतो खुशी वे साचोर विधानसभा रे मोए 19,736 प्रधानमंत्री आवास बन्यो पण ईयर एक कुकर्म ने कारणे अपनी जे किस्से हुआ किसने खाता में नहीं आवा देवानो काम जे कर्यो ओ या कांग्रेस की सरकार हुआ ने रोकावा में करी ली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया आपने डरे वास्ते जे अकाउंट में नाखी हुआ अकाउंट रे मोए अकाउंट गड़बड़ करवानो काम करे આપણે અઢારો જે પ્રશાસન હે અને થોરેટે જે કલેક્ટર ને એસપી ब्यारिया है हाचोर रे मोगरी परिस्थिति केवी हिसाब थे देखो प्रधान साहब बटे मंच माथे विराजमान है मैं राठौड़ साहब ने निवेदन करवा चाहूं राठौड़ साहब मिशन 2030 दिखा रहे हैं 2030 में ये कह रहे हैं कि हम उसको 2030 तक ले जाएंगे उसके आप सुझाव लाओ जनप्रतिनिधि से चर्चा करो लेकिन जल जीवन मिशन में जो हमारा पैसा आया उसका भी वो जवाब नहीं दे रहा और कलेक्टर अपनी ऑफिस छोड़ के बाहर नहीं निकलती है उसका एकमात्र कारण है कि उसके पास में जवाब नहीं है कि जल जीवन मिशन का पैसा डाला कहां भ्रष्टाचार कहां किया जो पैसा आया डुप्लीकेट पाइप जमीन रे मोए 1 मीटर पाइप ने सो होવો જોઈએ આ નિયમ હે અને યો કહો કર્યો 1 મીટર ની જગ્યાએ માથે 6 ઇંચ ઉપર પાઇપલાઇન નાખી ફરી અને ઓપને હાવ મે મૂર્ખ બનાવવાનો ધંધો કરી રહ્યા है કાલે હાકી પાઇપ ફૂટશે અને આપણે ઘર में પોડી નહીં આવે હું આપ સબને નિવેદન કરવા ચાહું કે યાર ધ્યાન આપણે રાખવો પડશે કાલે ઉડીને પછી આ નહીં કહેતા કે ના સાહેબ હવે થોરે અડે તો સરકાર વડાવી બી પણ દયા કરી દો હું આપને એક જ આગ્રહ કરવા ચાહું हर घर में जल रो कनेक्शन देवाने वास्ते पैसा में दे रहा हूं केंद्र मोदी पण हुआ पैसा नहीं हर घर में कनेक्शन लागू જોઈએ जतरा भी सरपंच अटे होबरदा है मैं सरपंचों ने निवेदन करूं कि आप सब सरपंच महोदय आप सब सरपंच ये मैं निवेदन करो आप सबने जल जीवन मिशन रे मोए आपरो सर्टिफिकेट पंचायत रो इश्यू नीवे ओटा तक हुआ जल जीवन मिशन नी पंचायत पूरी नीवे आ मोए नियम खाली उभरो है पण अगर केने सरपंचे वो सर्टिफिकेट दीधो અને પસે કહેશે કે ના સાહેબ મોરે તો અધૂરી રહી ભરી वो जवाबदारी थोड़ा सरपंच रही है वो सरपंच ने निवेदन करो ने ग्रामवासियों ने भी निवेदन करो आज भी झूठ बोलने राजनीति नहीं करी है और आगे भी झूठ बोलने राजनीति नहीं करो भगवान शोकन खाई कहो अगर सरपंच राखियो व्यवस्था तो मो होय 100% जिला रो सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करो या ठेकेदार ने 1 रुपया नहीं मिले हमारी संपूर्ण गारंटी लेवाने वास्ते मैं तैयार हूं एक आपने 100% गारंटी दो साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी रो विधायक वो आपने वचन दो ये हाथोरी धरती रे माथे जे भी आपने एडे दबंगाई मने करी रहा है वो दबंगा ने नेस्त नाबूद करवानी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी ले रही है 100% विश्वास रहा है आपने को 100% विश्वास रहा है आपने को अपने हाथों रोजी विकास है वो हाथों विकास ने आपे खटाई नहीं रुकवा दो केंद्र री अपनी जो लाइन बनोली है वो लाइन ने हाथों रोजी लावानी संपूर्ण जिम्मेदारी लेवाने तैयार हो केंद्र मोदी जी पैसा आवे वो पैसा थोड़ी या धरती रे माथे लागे और थोड़ी धरती थोड़ो खेतर जो होनो उपजे आगी नहर रे मोदी पानी आवी रहो है वो पानी में कई जना कटिया नाखी रहा है आज आपने यह धरती माथे वचन दो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनावी और भारतीय जनता पार्टी रो विधायक वो आपने गारंटी दो कटिया फटिया कोई नहीं रहे नहर रे मोजे पानी है वो पानी मरचे ने मरचे कोई किसान ने वंचित नहीं रहवा दो 100% गारंटी जे फीडर रे मारे चोरी થઈ રહી है 160 करोड़ रुपया મને દીધા है 160 करोड़ થી 114 फीडर उगारा વધારીને 58 फीडर और કર્યો ओ 58 फीडर
आते थे 22-33 के विरोध ये सब चीजों जो है मारा किसान भाई हर वास्ते अनुवारे मोय भी कई किसान भाई मने कही रहा के साहब मोरे लोड सेटिंग आवे मो आपने गारंटी रहते कहूं केंद्र सरकार राज्य पैसा है 700 ट्रांसफार्मर हुआरे मो जालोर जिला में आवशे 700 ट्रांसफार्मर दी आपने वेरा ने माथे आपने फुल लाइट મળે આ વ્યવસ્થા કરવાની જવાબદારી भी केंद्र की सरकार લીધી है અને वो भी मैं तोने કરીને देश आ जरूर मैं आपने गारंटी दूं आप सबरो मने साथ ने सहयोग की जरूरत है आप सब जेवी रीते साथ दई रहे हो केंद्र मोदी बजट लावी रहा पण अटे कमजोर पड़ी रहा हो वहां में आपरो मोने आशीर्वाद दिए जेमा परिवर्तन यात्रा आई है यह यात्रा ने पे सहयोग करो आप सबरो मान सम्मान देगी और मैं आपने खूब खूब धन्यवाद दो राठौड़ साहब ने धन्यवाद दो कि अतरो अर्जेंट हुआ छता भी आप हाथोरी जनता ने मार्गदर्शन देवाया वो आपरो करबद्ध आभार मोनो और आपने सीधा वो राठौड़ साहब ने संबोधित करवाने वास्ते वो राठौड़ साहब ने आमंत्रित करोगे अपने मार्गदर्शन करें बहुत बहुत धन्यवाद। परिवर्तन संकल्प यात्रा के इस विराट सभा में सभा की अध्यक्षता कर रहे इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में इस जोधपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारी यात्रा के प्रभारी भाई राजेंद्र गहलोत जी जिनका अभी अभी जज्बाती भाषण आपने सुना आपके लोक लाडले सांसद भाई देव जी मंच पर विराजे राजस्थान की विधानसभा में मेरे साथी जोगेश्वर जी नारायण सिंह जी भाई दानाराम जी और जिनके साथ में राजस्थान की विधानसभा में पहले भी 2 बार रहा मेरे मित्र और इस क्षेत्र के किसानों के दमदार नेता भाई जीवाराम जी आज इस सभा में उपस्थित सांचौर के गांव-गांव ढाणी से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों कम संख्या में उपस्थित शक्ति सुबह माता और बहनों भाइयों मैं आपके पास परिवर्तन के लिए आए हैं बदलाव के लिए आए हैं और राजस्थान में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं राजस्थान में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में ये परिवर्तन के रथ और परिवर्तन की यात्रा अब विराट जन यात्रा बनकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये अश्वमेघ परिवर्तन रथ अब अपनी विजय पताका के लिए जन समर्थन के साथ राजस्थान में इस कुरात को समाप्त करने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। यहां मुझसे पहले हमारे जिलाध्यक्ष जी ने सांसद साहब ने और दूसरे लोगों ने कहा ये सांचौर की धरती ये अपराधों की धरती बन गई ये अन्यायों की धरती बन गई। इस सरकार की सरपरस्ती में मंत्री महोदय यहाँ के विराजे पर मैंने पहले राजाओं के समय में सुना था जब राजतंत्र था मत की पेटी से राजा नहीं रानी के कोख से राजा निकलता था तब शासन में राजा के साथ साथ राजकुमार राजपुत्र की भी दखलंदाजी रहती थी। सांचौर में आकर मालूम पड़ा
या तो बाप बेटों की सरकार चल रही है, पिताजी अलग राजनीति कर रहे हैं और पुत्र कई प्रकार के लोगों को पनाह देने का काम कर रहे हैं, कई तरह के लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आज मुझे से पहले कहा गया कि यहाँ कमल खिलना चाहिए। मेरा दीर्घ संसदीय जीवन है, मैं कई सभाओं को संबोधित कर चुका हूं। 2 तारीख को स्वाई माधोपुर के त्रिनेत्र देव से जब यह सभा प्रारंभ हो रही थी, परिवर्तन का रथ आगे बढ़ रहा था, तब से लेकर आज तक राजस्थान के किसी न किसी कोने में इस परिवर्तन रथ के साथ घूम रहा हूं। पर मैं आज की विराट सभा को देखकर कह सकता हूं, मुझे चेहरे पढ़ने भी आते हैं, आपके चेहरों को देखकर कह सकता हूं, गहलोत साहब, राजेंद्र जी, ये लिख लेना, इस सांचौर के अंदर तो कमल खिल चुका है, बस समय का इंतजार है। मैंने ऐसा पलक पावड़े बिछाकर इस प्रकार का स्वागत सत्कार कहीं नहीं देखा। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करने आया हूं, आपकी मन भावना इस परिवर्तन को करने की है, क्योंकि यह सांचौर कभी प्रसिद्धि पाए हुए था। यहां सबसे ज्यादा जीरा पैदा होता है, इसबगोल पैदा होती है। यहां पथपेड़ा का कि वो धरती है जहां गौ संवर्धन का कार्य दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। लोग कहते हैं कि यह इलाका भगवान और ईश्वर को मानने वाले लोगों का है, पर पिछले दिनों के अंदर जब देश में बात चलती है कि अरमानों के, नौजवानों के अरमानों को तोड़ने वाले ये पेपर माफिया कहां बसते हैं, ये तस्करी को पनाह देने वाले, ये नशे का व्यापार का ट्रांजिट रूट कहां बन गया, ये हत्याएं, कभी लक्ष्मण देवासी की सरेआम हत्या कर दी जाती है, तो कभी नन्ही से खुशी छोटी बच्ची, 6 वर्ष की बच्ची, अज्ञात लोग उस बच्चे को मारकर चले जाते हैं, तो कभी पलडार में मेरे भील समाज की बेटी के साथ बलात्कार होता है, तो कभी भड़वल में प्रजापत समाज की 12 वर्ष की बच्ची अपराधियों के भेंट चढ़कर बलात्कार की शिकार होती है, कभी गोलसन में भील की हत्या होती है। और पिछले 4 साल और 8 महीने में मुझे लोग कह रहे थे हमारे न जाने चोरों की कौन सी गैंग आके किसकी सरपरस्ती में यहाँ आ गई। रोज चोरियां, रोज नकबजनियां, रोज हत्याएं, ये ग्रहण लग गया है इस सांचौर की पवित्र भूमि पर। इस ग्रहण को कौन हटाएगा? कौन हटाएगा ग्रहण को? मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएं, इस सांचौर के ग्रहण को कौन खत्म करेगा? इस सांचौर के ग्रहण को समाप्त करने के लिए आज राजेंद्र जी गहलोत के नेतृत्व में निकला हुआ ये परिवर्तन रथ आपके बीच में आया है। भाइयों, आज राजस्थान के अंदर जब कभी भी कोई परीक्षा होती है और परीक्षा में सरकार की सरपरस्ती में पेपर लीक होता है, बीच सरकार में, तो उंगली उठने लग जाती है इस सांचौर की तरफ।
सुरेश ढाका क्या ये सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं? इस सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण की पैरवाई करने के लिए दिल्ली से खुर्शीद अहमद जो एक पेशी के 30 लाख रुपए ले लेते हैं, कौन लेकर आता है उनको? अभी पिछले दिनों में आपने जयपुर बम ब्लास्ट को सुना होगा। 212 लोगों को बम से उड़ा दिया गया था। उस समय कितने ही लोग अपंग हो गए थे। उसमें जो आतंकवादी थे, लचर पैरवाई के कांड से वो बरी हो गए। ये दिगर बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए हैं, पर वहां कोई वकील नहीं। पेपर माफियाओं पर शिकंजा कसा जाता है तो दिल्ली से वकील आता है। जब यहां आगे अंतर्द्वंद में फंसी सरकार, आपने पहली बार सुना होगा किसी सरकार के मंत्री और विधायक 34 दिन तक 5 सितारा होटल में कैद हो जाए, संगीनों के पैरों में कैद हो जाए, और फिर सारे जितने भी विधायक हैं उनकी बोली लगना प्रारंभ हो। इस जादूगर की सरकार को बचाना है। सरकार से क्या कीमत है तुम्हारी? कौन सी माइंस चाहते हो? कौन सा लाइसेंस चाहते हो? लूट की कौन सी छूट चाहते हो? ये उन 34 दिनों के अंदर मिनी मुख्यमंत्री बनकर वो निकले। और उनसे बाद जब अपनों पर ही मुख्यमंत्री जी एफआईआर दर्ज कराते हैं, सचिन पायलट पर कराते हैं, उसके साथियों पर कराते हैं, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराते हैं, और उसके बाद जब कुछ महीनों के बाद कांग्रेस के दूत आते हैं, मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि आप विधायक दल की बैठक बुलाओ। मुख्यमंत्री जी बाण में विधायकों को त्याग पत्र देकर विधानसभा अध्यक्ष के सामने खड़ा कर देते। त्याग पत्र का नाटक जब उसका पटाक्षेप नहीं होता, राजेंद्र राठौड़ 6 फुट 2 इंच का जाकर हाईकोर्ट में खड़ा होता है और पूछता इनसे, ये त्याग पत्र दे दिया है तो राजस्थान में सरकार कहां है? बाण में विधायक आप त्याग पत्र दिए बैठे हैं। सरकार एफिडेविट देती है कि हम इन विधायकों ने त्याग पत्र स्वेच्छा से नहीं दिया, इन्होंने दबाव में त्याग पत्र दिया। और उनकी पैरवाई करने के लिए बड़े बड़े वकील आते हैं, जयपुर बम ब्लास्ट के नहीं आते। इसलिए भाइयों मैं कहने आया हूं, मुझे तो बड़ा अचंभा हुआ, यहां किसानों को धरना पर बैठना पड़ रहा है। मैंने अनकमांड जमीन को कमांड होते सुना है, पर उल्टी गंगा यहीं बहते देखी है। आपके तित्रोल गांव की जमीन 5000 बीघा जमीन, 5000 हेक्टेयर जमीन आपके अनकमांड घोषित कर दी जाती है। इतनी क्या कमजोरी है? कौन लड़ेगा आपके हक हकूक के लिए? ये इलाका सबसे ज्यादा बाजरा पैदा करता है। बाजरे के अंदर यहाँ के किसान 1600-1700 रुपए में बाजरी बेचने के लिए मजबूर होते हैं। मोदी जी की सरकार, देवजी पटेल की सरकार 2350 रुपए तय करती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस वंश से कैलाश चौधरी हमारे कृषि राज्य मंत्री हैं, वो राजस्थान की सरकार को लिखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरी खरीदो। राजस्थान की सरकार नहीं खरीदती है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आज हालात क्या है? अभी मुझे किसान कुछ ऊपर में जब मारा था, कह रहे थे कांग्रेस आई और बिजली गई। आज किसान अपने खेत में राम रूस गया, अगस्त में बारिश नहीं हुई, आपके हक का पूरा पानी नर्मदा से मिला नहीं,
बिजली आपको मिली नहीं। मुझे दो किसान कह रहे थे हम तो कनेक्शन कटवा रहे हैं हमारा। मैंने उनको कहा कनेक्शन का आप अपने कुएं का नहीं, इस कांग्रेस का कनेक्शन काट दो। 1 महीने की सरकार बची है और यह सरकार, मैंने कहा लाल कपड़ा दिखा देना सरकार को। सरकार लाल कपड़ों से लाल पाग बांधे बैठे अनेक लोग बैठे हैं, आपको देख के आजकल भड़कती है, क्योंकि लाल डायरी आपने सुनी होगी। ये सरकार लाल डायरी की सरकार है, ये सरकार नाथी के बाड़ी की सरकार है। इस सरकार में आपने कभी नहीं सुना होगा सरकार के मंत्री कहे, विधानसभा में कहे, विधानसभा में बहस चल रही थी, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, सरकार दलील दे रही थी क्या दुष्कर्म इसलिए ज्यादा होते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। क्या मीरा की भक्ति जहाँ है, जहाँ राणा की शक्ति जहाँ है, पन्नाधाय का बलिदान जहाँ है, जहाँ पद्मिनी अपनी इज्जत के कारण से दूधू करके अग्नि स्नान कर लेती है, वहां कोई कहे कि मर्दों का प्रदेश इसलिए बलात्कार ज्यादा होते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और उसी वक्त में उसके बाद जब सरकार के मंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया, हमारी सरकार में 50% से ज्यादा कमीशन खोरी है, हमारी सरकार में बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं। उन्हीं गुड्डा जी को, जिनके पुत्र के जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री जाकर कहते हैं गुड्डा जी आप नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं बचती। आप बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों को कांग्रेस विधायक दल में आपने विलय करवाया था, उन्हीं को बर्खास्त करती है सरकार। और दूसरे दिन वो लाल डायरी लेकर सदन में आते हैं और कहते हैं इस लाल डायरी में काले अक्षरों से इस सरकार के सैकड़ों करोड़ों के भ्रष्टाचार का हिसाब है। ये वो डायरी